अब कायदीन से गुजारिश है कि जो कमेटी रूम में जो कि हिस्टोरिकल हाल है इब्राहिम जलीस हाल, जहाँ पर ना सिर्फ PFUJ बल्कि मुल्क की कई एक जमहूरी तहरीकों ने जन्म लिया है, वहाँ पर FEC का इजलास 3 रोज़ा होगा। तो कायदीन से गुजारिश है कि वो आए, तशरीफ लाएं और उसका एक विजिट करें ताकि एक हौसला अफजाई रहे। PFUJ जद्दोजहद जद्दोजहद PFUJ जद्दोजहद जद्दोजहद PFUJ जद्दोजहद जद्दोजहद। जैसे आ जाए ये दोस्तों इब्राहिम जलीस हाल है हमारा, एक तारीखी हाल है जहाँ पर ये 3 रोज़ा प्लेटिनम जुबली के साथ साथ 3 रोज़ा FEC का इजलास भी होगा। तो मौजूद सदर साहब, मदर अब्बास भाई, लाला अपना अरशद अंसारी साहब, ताहिर हसन खान साहब, आपकी इजाज़त से भाई ये इब्राहिम जलीस हाल में जो इंतज़ाम किया गया, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगाज़ होगा जो भी हमारा मैसेज जाना। यहाँ जितनी भी 1950 से उसके बाद 1958 में कराची प्रेस क्लब बना और कराची प्रेस क्लब की बुनियाद भी PFUJ ने रखी थी। यानी वो बाकायदा एक कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का रेजोल्यूशन था जिसके तहत कराची प्रेस क्लब बना, और उसके बाद से जो भी PFUJ और KUJ के इजलास होते थे, चाहे वो FSC हो, BDM हो, वो इजलास भी यहीं होते थे। और यहीं से 1977 और 1978 की तहरीक भी यहीं से चली, और इसी तरह 1970 में जो हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान में, पूरी हड़ताल तो 17 रोज की थी लेकिन 10 रोज तक बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सारे अखबारात बंद रहे, उसका भी गढ़ जो था ये यही हॉल था और यही कराची प्रेस क्लब था उसमें। तो ये पूरी तारीख है, और ये तारीख सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की तारीख नहीं है, जमहूरी तहरीकों को भी हमने जो है वो एक तरीके से उन्होंने हमें फॉलो किया उस चीज़ को, क्योंकि ज़िया-उल हक़ का जब मार्शल लॉ लगा तो उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज़ PFUJ की थी, और तहरीक की शक्ल में, गिरफ्तारियों की शक्ल में, कोड़ों की शक्ल में, रीगल चौक पे जिस तरह गिरफ्तारियाँ दी जाती थी बाकायदा। तो ये हॉल जो है इसकी एक सिग्निफिकेंस है इस हॉल की कि यहाँ बड़े बड़े उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं, बरना साहब हों, उस्मानी साहब हों, उस ज़माने में। फिर 1995 में उनको बाकायदा कराची प्रेस क्लब में जितने भी फाउंडर्स थे उनको कराची प्रेस क्लब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से यहाँ ऑनर किया गया था, बैकयार्ड पे बहुत बड़ा फंक्शन था उसमें। और अब जो है ये प्लेटिनम जुबली का एजाज़ भी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को, कराची प्रेस क्लब को और PFUJ को हासिल हो रहा है। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अगले तीन रोज़ में हम बहुत ज़ाहिर मसरूफ़ इस लिहाज से होंगे कि सिर्फ प्लेटिनम जुबली की सेलिब्रेशन ही नहीं है, FEC का बहुत अहम इजलास है, क्योंकि जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त उसके लिहाज से PFUJ को बड़े फैसले करने हैं। तो मेरा ख्याल है इस जगह का इंतखाब भी इसीलिए किया गया मीटिंग का कि ये बहुत अहम जगह है, इसलिए इस हॉल में मीटिंग हर सूरत में वो हो, और इम्कान है कि इंशाल्लाह शानदार मीटिंग होगी। जी अर्शद साहब। ये मेरे साहब ले जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जिस तरह से इस्तकबाल किया और जिस तरह से हम तैयारियां देख रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और चूँकि PFUJ की एक तारीख़ है और जब से पाकिस्तान बनाया आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिशें की जाती रही, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन हमेशा हमारे कायदीन ने डट कर मुकाबला किया, हर आमर के दौर में डट कर मुकाबला किया, कोड़े खाए, जेलें काटी, ज़ुब्तें बर्दाश्त की। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें मौजूदा सूरत हाल जो है इसमें, जैसे मदर साहब ने कहा कि बड़े फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, और ये इंतखाब जो कराची प्रेस क्लब का किया गया है इस हवाले से ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा तारीखी फ़ैसले जो हैं वो कराची से ही हुए हैं। एक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये FEC में जो फ़ैसले होंगे वो पूरे पाकिस्तान देखेगा, और पूरे पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं वो इस FEC की तरफ देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो फ़ैसले होंगे। और इसके अलावा जो हमारी 75 साल जो प्लेटिनम जुबली हम मना रहे हैं, और इससे भी लोगों को पता चलेगा कि हकीकी PFUJ
کون سی ہے اور صحافیوں کے لیے کام کون کر رہا ہے، آزادی صحافت کے لیے کام کون کر رہا ہے، اور اس جو FEC کے فیصلوں کے بعد پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ ادھر سے جو فیصلے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہی حقیقی فیصلے اور